गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्जाम की बात यूट्यूब चैनल पर। आज है 26 दिसंबर 2020 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 26 दिसंबर 2020 से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही आज के वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें कुल 2 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी इन दोनों प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही आज के वीडियो के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको उन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को नोट ज़रूर कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी को WHO GMP गुणवत्ता प्रमाणीकरण मिला है? तो आपको याद रखना है WHO के द्वारा एक गुणवत्ता प्रमाणीकरण दिया जाता है जिसका नाम है WHO GMP, और इस बार ये मिला है इमामी कंपनी को। इमामी कंपनी है, इसका एक प्रोडक्ट है जंडू बाम। ठीक है दोस्तों, तो जंडू बाम के लिए इमामी कंपनी को WHO के द्वारा WHO GMP गुणवत्ता प्रमाणीकरण मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ एक प्रकार का खेल महासंघ है भारत में। ठीक है दोस्तों, जैसे हॉकी महासंघ है, फुटबॉल महासंघ है, उसी प्रकार भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ है। आप जो है इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो आपको इनका नाम याद रखना है। हाल ही में नीतल सारंग को भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और इसी के साथ यह भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अब बात करें भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की, तो आपको याद रखना है इसकी स्थापना कब हुई थी। भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की स्थापना हुई थी सन 1937 में। 1937 को भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की स्थापना की गई थी और अब नीतल सारंग इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है। साथ ही अगर बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ का मुख्यालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। तो आपको ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। और इसकी जो है अभी नई अध्यक्ष बनी है नीतल सारंग। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट है भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ से जुड़े हुए जो आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनाया जाएगा? तो हाल ही में ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री, ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, और इन्हीं के द्वारा घोषणा की गई है कि देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनेगा ओडिशा राज्य में। ये घोषणा किन के द्वारा की गई है? तो ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा की गई है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो 2023 में विश्व कप होगा, 2023 में जो फुटबॉल विश्व कप होगा, ये इसके जो गेम होंगे ये इस स्टेडियम में करवाए जाएंगे। तो इसी के लिए देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है ओडिशा राज्य में। अब बात है ओडिशा राज्य की, तो ओडिशा से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल। ठीक है दोस्तों, ओडिशा राज्य के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल है। वही आपको 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं कि हीराकुंड बांध किस राज्य में है। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हीराकुंड बांध है ओडिशा राज्य में। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध है महानदी पर। ठीक है दोस्तों, महानदी जो कि छत्तीसगढ़ में निकलती है, छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है और ये ओडिशा में बहती हुई जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो महानदी जो है इसके ऊपर बना हुआ हीराकुंड बांध, और यह देश का सबसे लंबा बांध है विश्व का। ठीक है दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, इसलिए क्योंकि इसकी जो लंबाई है लगभग 4 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, हीराकुंड बांध की लंबाई जो है वो 4 किलोमीटर है और इसी के साथ ये विश्व का सबसे लंबा बांध है जो कि भारत में स्थित है और यह महानदी पर स्थित है। तो आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। इसके बाद आता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर का है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। तो कोणार्क सूर्य मंदिर है ओडिशा राज्य में। वही अगर बात करें कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कब हुआ था? सन 1250 में हुआ था। 1250 में नरसिंह देव प्रथम के द्वारा, नरसिंह देव वर्मन, पूरा नाम था राजा का नरसिंह देव वर्मन, इसी के द्वारा 1250 में जो है कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण शुरू करवाया गया था, जो कि 1256 में बनकर तैयार हुआ था। यानी कि 6 वर्षों में कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण पूरा हुआ था। और इसका निर्माणकर्ता कौन था, यानी कि जिसने इसका निर्माण करवाया था उसका नाम था राजा नरसिंह देव वर्मन। तो आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं। तो आप जो ओडिशा राज्य से जुड़े ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट जरूर कर लीजिएगा। आज का क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को किनके द्वारा संबोधित किया गया है? तो हाल ही में 22 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित किया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, और आपको याद रखना है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय ने अपना शताब्दी समारोह का आयोजन करवाया है और इसे संबोधित किया है नरेंद्र मोदी जी ने। अब अगर बात करें विश्व भारती विश्वविद्यालय की, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 22 दिसंबर सन 1921 को। सन 1921 को 22 दिसंबर के दिन जो है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और ये विश्वविद्यालय की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो आपको याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी, एशिया और भारत के पहले नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त करता थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। साहित्य में इन्हें मिला था
ठीक है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जी को। और इन्हीं के द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 22 दिसंबर 1921 को की गई थी। और हाल ही में इसका 100वां स्थापना दिवस मनाया गया है, जिसे कहा गया है शताब्दी समारोह। और इसको संबोधित किन्होंने किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1921 में हुई थी। इसकी स्थापनकर्ता कौन थे, यानी किन्होंने इसकी स्थापना की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए, और आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में शमशूर रहमान साहब का निधन हुआ है, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आपको याद रखना है, शमशूर रहमान साहब का निधन हुआ है और यह साहित्य से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, भारतीय साहित्य में एक जो है एक महत्वपूर्ण नाम था शमशूर रहमान साहब का, और हाल ही में इनका निधन हो गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है, शमशूर रहमान साहब जो कि साहित्य में थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। आज का हमारा छठा प्रश्न है, CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड किस कंपनी को दिया गया है? तो आपको याद रखना है, CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड मिला है NTPC को। NTPC ये भारत का एक उपक्रम है, यानी कि भारतीय सरकार का उपक्रम है, जैसे कि BHEL BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ भारत पेट्रोलियम है, ये कुछ होते हैं जो भारतीय सरकार के उपक्रम है, और इसी में से एक है NTPC, जिसका नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है दोस्तों, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और इसी को हाल ही में CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 26 दिसंबर से जुड़े हुए, जो आपको याद रखने, साथ ही इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अब हम चलते हैं लास्ट वीडियो के टेस्ट पर। लास्ट वीडियो के टेस्ट का पहला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा ऑपरेशन अगस्त क्रांति से, इसे कहें तो भारत छोड़ो आंदोलन से, इसे अगस्त क्रांति भी कहा गया, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है, निम्न में से कौन सा ऑपरेशन? तो अगर बात करें तो यहाँ पर ऑपरेशन जीरो आवर के जो था, ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ था। ये किस प्रकार जुड़ा हुआ था, तो इसके बारे में आपको पूरा बताया था एक बार, तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इन लाइनों से, तो आपको इन्हें ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहली बात, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किनके द्वारा की गई? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। दूसरा क्वेश्चन बनता है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस तारीख को हुई थी? तो 8 अगस्त को हुई थी, सन 1942 में। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1942 में हुआ था, 8 अगस्त को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि ग्वालियर टैंक मैदान किस शहर में स्थित है? क्वेश्चन आया था कि ग्वालियर किस शहर से संबंधित है? तो आपको याद रखना है, ग्वालियर टैंक मैदान संबंधित है मुंबई से। ठीक है दोस्तों, मुंबई जो उसे बम्बई कहा जाता था पहले, तो वहाँ पर था ग्वालियर टैंक मैदान। इसी मैदान में 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, और यहीं पर उन्होंने नारा दिया था, करो या मरो का। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। यहाँ से जो है 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये, करो या मरो का नारा किन के द्वारा दिया गया? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। दूसरा क्वेश्चन बनता है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया। आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने। अब 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी थी, तो 9 अगस्त को क्या हुआ? 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जिसके तहत क्या किया गया था? तो ऑपरेशन जीरो आवर में 9 अगस्त 1942 को जितने भी कांग्रेसी नेता थे, महात्मा गांधी जी के साथ जितने भी कांग्रेसी नेता थे इस आंदोलन में, जो उस सभा में शामिल हुए थे, उन सभी को अंग्रेजी जो सेना थी उसने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। तो इसी का नाम पड़ा था ऑपरेशन जीरो आवर। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन से जुड़ा है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। किस दिन हुआ था? 9 अगस्त 1942 को हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि महात्मा गांधी जी और कांग्रेसी नेताओं ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, इसीलिए अंग्रेजी सेना ने, अंग्रेजी सिपाहियों ने ऑपरेशन जीरो आवर शुरू किया और सभी कांग्रेसियों को महात्मा गांधी जी के साथ जेल में डाल दिया। ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना। तो यहाँ से बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपको याद रखने, तो इन्हें आप नोट जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 था, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये आसान सा प्रश्न था। नील आंदोलन, ये बंगाल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नील की खेती, नील आंदोलन बंगाल से संबंधित है। कूका आंदोलन, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, SST की बुक में एक था कूका आंदोलन, जो था पंजाब से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, बेगू किसान आंदोलन, ये राजस्थान से संबंधित था। राजस्थान में जो कृषि आंदोलन थे उसमें से एक था बेगू किसान आंदोलन। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है।
अगला था ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन जो था ये बिहार राज्य से संबंधित था, तो यह असुमेलित था। ठीक है दोस्तों, बाकी सभी सुमेलित थे। नील आंदोलन बंगाल में हुआ था, कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था, बेगू किसान आंदोलन राजस्थान में हुआ था, लेकिन जो ताना भगत आंदोलन था ये बिहार राज्य पे था, तो ये आपका जो है असुमेलित था। ठीक है दोस्तों, तो ये थे लास्ट वीडियो के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद रखने हैं, और इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप याद रखिएगा। बात करें आज के टेस्ट की, तो आज के टेस्ट का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक को सेंट्रो कोटस कहा गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको बताना है कि यूनानियों के द्वारा किस शासक को सेंट्रो कोटस कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये जो है क्वेश्चन 1 इसका आंसर आप ज़रूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वैसे भी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।